किसकी हुकूमत बनेगी, कौन मुशावरत करने में कामयाब हो जाएगा, किसके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर जो दावा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल हैरान कुन है। वो कह रहे हैं कि कुल 180 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। जुमेरात को वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। बुखारी साहब, ये 180 सीटें ये किस मैथमेटिक्स के तहत इन्होंने जीत ली? और उसके बाद इंडिपेंडेंट्स तो वैसे ही ऑलरेडी दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वो हम पहले सुनते थे कि देयर हैज़ टू बी ए मेथड इन द मैडनेस, लेकिन सदके जाए पीटीआई उसकी लीडरशिप के, उन्होंने अब उसमें से मेथड गायब कर दिया। कोई मेथड नहीं है, बस जो उन्होंने कह दिया है आंसर। सबसे बड़ा नुकसान जो कल्ट का होता है वो ये कि दे मेक यू बिलीव थिंग्स विच डोंट एग्जिस्ट एंड यू स्टार्ट बिलीविंग देम सो रिलीजियसली कि लाख आप उनके सामने तावीलात ले आए, सबूत ले आए, जवाज ले आए, उन्होंने किसी की नहीं सुननी है। तो 180 उन्होंने सीटें चूंकि कैसे? पहली रात जब अभी 10% रिजल्ट भी नहीं आए थे, ये ऐलान फरमा दिया था कि हम 180 सीटें जीत गए हैं, तो अब दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट। मुझे खुशी इस बात की है कि इसके मुकाबले में इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के ऊपर डट के खड़ा है, पैरा दे रहा है उसका कि नहीं जनाब ये ठीक है, आए हमें गलत साबित करें, ले आए उठा के सब कुछ। एक तो ये ट्रिब्यूनल दूसरी बात ये नहीं, ट्रिब्यूनल तो वो जाते नहीं ना, उन्हें आदत है सीधा कोर्ट पहुंचने की, सुप्रीम कोर्ट, और वो भी इस तरह के पहले आप लोअर कोर्ट में जाएं, कोई फैसला नहीं हुआ तो अभी केस वहाँ पेंडिंग है, आप हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट ने ज़रा थोड़ी सी की है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। मगर वो आदी हैं इस चीज़ के कि इन तमाम टीयर्स ऑफ कोर्ट्स से उन्हें हमेशा रिलीफ मिलता था, वो चाहे जो मर्जी मसला लेके जाएं। अब ज़रा थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए आपको पता है अदालतों की जो ऐसी तैसी की जा रही है आजकल, वो आपके सामने है। हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि अगर तो आप केपीके में इलेक्शन स्वीप कर जाएं तो इलेक्शन फेयर है। अगर राणा सनाउल्ला हार जाए, आबद शेर अली हार जाए, रशाद रफीक हार जाए, रोहेल असगर हार जाए, नवाज शरीफ हार जाए, तो भी इलेक्शन फेयर है। आपका कोई कैंडिडेट अगर हार जाए तो इलेक्शन फ्रॉड है, इलेक्शन गड़बड़ है, इलेक्शन में धांधला हो गया है। ये जो रविश और रवैया है ये ना जमहूरी है ना लॉजिकल है। एक बात हो गई। लेकिन वो फॉर्म 45 और ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसकी वजह से वो फिर उसको बेस बना के कहते हैं। देखिए अगर जेल में से खान साहब का आर्टिकल छप सकता है, हाँ जी, अगर जेल से डीप फैक्ट के जरिए और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए उनकी तकरीर नशर की जा सकती है, खुद से घड़ के उनके बयानात वीडियो किए जा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। फॉर्म 45 को कॉपी करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। लेकिन आपके पास अगर फॉर्म है तो आप आए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं। अब अदालतों ने, चूंकि मैंने कहा ना कि ये वो ना बंदयाली अदालतें हैं, ना खोसवी हैं, ना गुलजारी हैं, ना बंदयाली हैं, तो इसलिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी मशवरा दिया है हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, जो बने ही इस मकसद के लिए हैं कि अगर आपको कोई इतराज़ है, कोई इंतखाबी उज़रदारी है आपकी, तो आप उनके पास चले जाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा उनको तो ये आदत नहीं है, प्रोसीजर पे तो वो बिलीव ही नहीं करते ना। ठीक है जी, लेकिन उनके फैसले भी तो 2-2, 3-3 साल के बाद आएंगे। कासिम सूरी वाला आपको केस याद है, उन्होंने पूरी टर्म निकाल ली थी एक स्टे पे। करेक्ट। ये देखें, मैंने कहा ना कि एक प्रोसीजरल मामला है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास फॉर्म 45 किसी भी एक हल्के के पूरे हैं, आप जाइए ट्रिब्यूनल में, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपके हक में फैसला आने से, क्योंकि आपके पास सबूत होंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ रेटरिक बोल के फैसले बदलवाने या इस इलेक्शन को गंदा करना है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों पर डटा हुआ है। ओन चौधरी का भी नोटिफिकेशन हो गया, अभी ख्वाजा आसिफ का भी हो गया है नोटिफिकेशन, अता तारुक का भी आज नोटिफिकेशन। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो हम कर रहे हैं ना सब कुछ, हमसे मुराद है जो हमारी सियासी लीडरशिप कर रही है। अगर कोई भी हुकूमत बनाने में नाकाम हुआ तो आपको पता है ना कि ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी जी, और फिर इलेक्शन आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन आप कराएंगे भी तो क्या नतीजा निकलेगा उसका। लिहाजा ये तो सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो उस ऐसी सूरत हाल की तरफ ना बढ़ें जिसका फिर कोई इलाज ही ना हो। हाँ, डेडलॉक आ जाए ना। दूसरी बात यह कि एक और बात जो मेरे ख्याल से हमें शेयर करनी चाहिए, वो कि पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने पत्ते ज़ाहिर नहीं किए हैं, छाती से लगा के बैठी हुई है। कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या करना, दे आर ऑलवेज इन ए पोजीशन टू स्प्रिंग ए सरप्राइज, एंड आई एम श्योर दे विल। ये इंडिपेंडेंस के थ्रू कोई सरप्राइज हो सकता है? देखिए, इंडिपेंडेंस का तो जहाँ तक मामला है कि वो वजूद नहीं रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर अनलेस दे हैव ए पार्टी फ्लैग ऑन देयर हेड्स। यस,
पार्टी फ्लैग आएगा तब उनको पॉलिटिकल एंटिटी तस्वर किया जाएगा। अब वो उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि वो अल्लामा नासिर साहब जो हैं, नासिर अब्बास साहब या अब्बास नासिर साहब, उनकी पार्टी की छतरी इस्तेमाल करके और वो शायद मरकज़ में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का ये फैसला कि हम नून लीग के उम्मीदवार को वोट देंगे, तो यार 5वीं जमात के बच्चे से पूछ लें कि इन दो पार्टियों का वोट मिलके और MQM का वोट मिलके कितना बनेगा और इनके पास कितना है। अगर तो ये उसी ड्रीम लैंड में रहते हुए 180 का फिगर लेके जाएंगे तो वहां शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि 180 वोट पड़ने नहीं है। राइट, आएंगे कहाँ से? ठीक है। लेकिन जुमेरात को अभी तो कैंडिडेट का ऐलान नहीं है, लेकिन बुखारी साहब जैसे सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है, मीडिया पर भी, इलेक्शंस फेयर हुए हैं, अनफेयर हुए हैं, मैंडेट किसका था, चुरा लिया गया, कौन आ गया कौन। मेरा सिंपल आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि अवाम का जो वोट था उसको इज्जत मिल रही है? क्या अवाम ने जिसको मैंडेट दिया था, क्या बिल्कुल इलेक्शन कमीशन और बाकी तमाम पार्टीज उसी तरीके से हुकूमत बना? देखिए, दो बातें हमने कल भी अर्ज की थी, हम आज उसको दोहरा भी देते हैं और ज़्यादा फोर्स के साथ दोहरा देते हैं। एक बात तो यह है कि लोग इलेक्शन के दिन निकले हैं, वोट कास्ट हुआ है, वोट कास्ट हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि जी 15% टर्नआउट था और रिजल्ट आपने निकाल दिया 70% का। दूसरी बात यह है कि जो PTI का दावा था उन्हें पजीराई मिली है, उतनी शायद नहीं मिली जितनी उनकी ख्वाहिश थी कि मिले। अच्छा, KPK में सारा इलेक्शन उन्होंने स्वीप किया है जी, ठीक है। पंजाब के अंदर आप देखिए उनकी 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 126 के करीब उनकी सीटें पंजाब असेंबली में है। जी, KPK में आपने मुकम्मल तौर पे स्वीप किया कर है। दिया। नून लीग यानी नेशनल असेंबली की भी सारी सीटें आपको ऑलमोस्ट मिली हैं और प्रोविंशियल असेंबली की भी सीटें। और फेयरनेस क्या होती है इलेक्शन की? आपकी झोली में डाल दें सारा कुछ, ये लीजिए चारों सूबे भी आप। लेकिन बुखारी साहब जैसी वीडियोस आ रही हैं और जैसे कहा जा रहा है कि मरियम भी हारी हैं लाहौर से, नवाज शरीफ भी हारे हुए हैं, और चौधरी की एग्जांपल बार बार दी जा रही है कि उसको 1,72,000 से ज्यादा वोट दे दिए गए हैं। क्या इतना मकबूल था ऑन चौधरी, उसको इतना वोट? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा, ना मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम ये कहें कि इलेक्शन 100% ठीक हुआ है। राइट, इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हमेशा होती हैं, सवालिया निशान उठ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। somebody has to prove it in the court कि जनाब ये देखें जालसाजी हुई है। ये हमारे फॉर्म 45 में, ये हमारे फॉर्म 47 है, इनसे पूछें इनके कहाँ हैं, कैसे जीत गए ये। हैरान इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं। ये आपने सवाल गलत नहीं उठाया, ठीक उठाया है कि नवाज शरीफ को अपने हल्के में 50,000 से भी कम वोट मिलते हैं और ऑन चौधरी अपने हल्के में 1,00,000+ वोट ले जाए, तो यानी परेशानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हैरानगी का बायस तो बहरहाल ये है। इतने इसका मकबूल क्या लीडर नतीजा हैं, हमें निकलेगा, पता ही नहीं था। इसका क्या निकलेगा वो तो फिर हम आने वाले वक्त में देखेंगे। थोड़ा सा ये ज़रा तासुर जो है दीगर जो लीडर हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पहली बात तो ये कि जी बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं कि एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर हम अपना पार्टी का इलेक्शन करवा लेंगे, सो दैट देयर पार्टी गेट्स द फ्लैग एंड द सिंबल बैक। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी चूँकि हमारे पास अक्सरियत है, इसलिए यानी हुकूमत बनाना, हुकूमत साजी करना हमारा राइट है। बिल्कुल ठीक। मुसद्दक मलिक साहब कहते हैं कि जी हमें वाज़े मैंडेट नहीं मिला पंजाब में, जिसका हमें अफसोस है। हाँ, मुसद्दक मलिक ने ये, मगर वाडा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का चांसेस ज़्यादा है जी। हैरान कुन बात यह है कि इससे पहले जितनी भी उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी वो सारी ऑलमोस्ट ठीक निकली। हाँ जी, तो अभी इनका हाल शेख रशीद वाला नहीं है। हाँ, इसलिए हमको इन्हें मानना पड़ेगा। उनको तो पेशगोई करनी आती है, लेकिन इनके पास मौकल सच वाले मुझे लगता है, क्योंकि इनकी सारी पेशगोइयाँ सच पे साबित होती हैं। लेकिन KPK की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर जो है वो PTI के अंदर बड़े मसले पड़े हुए हैं, बड़ी लड़ाइयाँ चल